दुनिया के चंद जिद्दी लैंडलॉर्ड जो अपनी गवर्नमेंट के सामने भी नहीं झुके, यानी किसी भी डील पर नहीं माने। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से बनाए हुए मकान को ज्यों के त्यों रहने दिया। रिजुविनेट थिंग्स चैनल पर आप लोगों का एक अमेजिंग वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इतनी मेहनत से बनाए हुए मकान को हटाने पर कोई कैसे राजी हो जाए, वो भी तब जब गवर्नमेंट या बिल्डर्स द्वारा फोर्स कर मकान का मुआवजा देने की बात की जाए। दोस्तों, आज आप चंद ऐसे जिद्दी लैंडलॉर्ड के बारे में जानोगे जिन्होंने अपने घर को गवर्नमेंट के लाख कोशिश करने पर या बिल्डर्स द्वारा जबरन खरीदने पर भी नहीं हटाया, फिर चाहे वहां से रोड ही क्यों न निकालना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, चाइना में शहरीकरण का काम तेजी से चल रहा था। ऐसे में लोगों को उनके घरों का मुआवजा देकर गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही थी। तभी एक जगह मामला अटक जाता है जब एक रोड को चौड़ा करने की बात होती है। लेकिन प्रॉब्लम सामने तब खड़ी होती है जब नैनिंग हाउस के नाम से फेमस ये मकान रोड के बीचों बीच आ गया। जब गवर्नमेंट ने नैनिंग हाउस के ओनर को मुआवजा देकर राजी करने की कोशिश की, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी ये बंदा अपनी जिद पर अड़ा रहा। ऐसे में गवर्नमेंट को इस ओनर के सामने सरेंडर होना पड़ा, यानी रोड को घर के दोनों तरफ से ही निकालना पड़ा, और ये घर आज भी इसी तरह बना हुआ है। नंबर 5, चाइना के शंघाई शहर से वेस्ट की तरफ सुजो सिटी में जिस समय कंस्ट्रक्शन अपने पीक पर था, काफी तेजी से बिल्डर्स द्वारा गगनचुंबी इमारतें बनाई जा रही थी। लोकल लोगों के घरों को बिल्डर्स द्वारा तेजी से खरीदा जा रहा था। ऐसे में नेल हाउस के नाम से फेमस इस मकान के मालिक ने किसी भी डील को मानने से इनकार कर दिया और अपनी मेहनत की कमाई से बनाए हुए मकान को ज्यों के त्यों रहने दिया। नंबर 4, 2004, जहां चाइना की अर्बन डेवलपमेंट पूरे पीक पर थी। लोकल होम्स ओनर्स को मुआवजा देकर बिल्डर जमीन को खरीद रहे थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी। जब एक वू फैमिली कपल वू पंग और यंग यू बिल्डर्स के सामने डटकर खड़े रहे, किसी भी डील पर मानने को राजी नहीं हुए। लेकिन बिल्डर्स ने भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्डर ने इस घर के बिजली पानी तक के कनेक्शन को काट दिया। ऐसे में इस कपल को 1 किलोमीटर से पानी लाना पड़ा और मोमबत्ती के साथ रात गुजारनी पड़ी। बिल्डर्स के खिलाफ इस कपल को कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन ये कपल झुका नहीं। आखिरकार कोर्ट ने फैसला इनके हक में दिया और बिल्डर को ये मकान ज्यों के त्यों छोड़कर बाकी एरिया को ही डेवलप करना पड़ा। नंबर 3, कैफे सेसला फ्रांस के नॉर्थ में जिद्दीपन लैंडलॉर्ड का एक अजब नमूना है। 40 साल ओल्ड बिजनेसमैन ने अपने कैफे को बिल्डर्स के लिए सेल करने से मना कर दिया। बात 1947 की है, जब ये अल्जीरियन बिजनेसमैन फ्रांस आया, अपनी मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी और कैफे बनाया। इस बिजनेसमैन की इस कैफे के साथ सर्विंग से लेकर यहाँ तक पहुँचने की पूरी यादें जुड़ी हुई थी। ऐसे में इन्होंने अपनी यादों को इम्पोर्टेंस दी और बिल्डर्स को इस कैफे की जमीन देने से साफ साफ मना कर दिया। अब ऐसे में बिल्डर्स की इन्वेस्टमेंट दांव पर लगी हुई थी। मजबूरन बिल्डर्स को इस कैफे को भी अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना पड़ा और ये कैफे आज भी इस सोसाइटी का हिस्सा है। नंबर 2, वाशिंगटन में एक छोटा सा शहर है जहाँ मौजूद है एक शॉपिंग मॉल। लेकिन इस शॉपिंग मॉल के बीचों बीच एक अजीब सा मंजर देखने को मिलता है। नजदीक से जाकर देखा जाए तो मालूम पड़ता है मॉल के बीचों बीच एक मकान बना हुआ है। बात है साल 2006 की, जब बिल्डर्स ने शॉपिंग मॉल बनाने के लिए इस जगह को एक्वायर किया। ऐसे में सभी लोकल्स अपने घरों की जमीन देने के लिए राजी हो गए और अपने घरों को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर रहने वाली 80 साल की खातून बिल्डर्स के भारी भरकम रकम देने के बावजूद भी मकान को शिफ्ट करने पर राजी नहीं हुई। ऐसे में इस बिल्डर ने इस खातून को ज्यादा परेशान नहीं किया और शॉपिंग मॉल को इसके इर्द गिर्द बना दिया। लेकिन कुछ ही सालों बाद ये खातून चल बसी। जब इसकी वसीयतनामे को जांचा गया तो मालूम पड़ा मेरे मरने के बाद मेरे मकान को बिल्डर के लिए गिफ्ट कर दिया जाए। ऐसे में इस मकान को बिल्डर ने तोड़ने की बजाय इसको एज इट इज रहने दिया और आज भी बिल्डर ने इसे पूरे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। नंबर 1, चाइना के नेशनल हाईवे के बीचों बीच खड़ा ये मकान किसी महान जिद्दी लैंडलॉर्ड का गजब नमूना है। ऐसे में मालूम पड़ता है ये एक टावर हुआ करता था। इस टावर के अंदर एक फ्लैट में ये बुजुर्ग कपल भी रहता था। गवर्नमेंट ने बाकी लोगों को तो मुआवजा देकर फ्लैट खाली करा दिए, लेकिन ये बुजुर्ग कपल किसी भी डील पर मानने को राजी ना हो सका। ऐसे में मजबूरन गवर्नमेंट को इस फ्लैट के आसपास की बिल्डिंग्स को बचाकर साइड से रोड निकालना पड़ा। ऐसे में इस जिद्दी लैंडलॉर्ड और वहाँ के कानून की वाकई में दाद देनी होगी जो इन लोगों के हक में फैसला दिया। आपकी इन मकान मालिक के बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया।